सो हे गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग ट्रेडिंग। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि इंड्यूसमेंट स्वीप जब होता है तब कैसे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं इन हायर टाइम फ्रेम और इन लोअर टाइम फ्रेम ऑल्सो। क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको सब कुछ लास्ट वीडियो में सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेजर हाई और लो जब स्वीप होते हैं तब हमको कैसे एंट्री प्लान करनी है एंड इन लोअर टाइम फ्रेम। तो मैं आपको वो बताऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वीप एंट्री मॉड्यूल ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मॉड्यूल है। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मॉड्यूल है। जब मेजर हाई और लो स्वीप होते हैं तब वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होता है, क्योंकि मार्केट ने मेजर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली होती है। अगर मेजर हाई और लो स्वीप होके हमको एंट्री मिल रही है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। अगर वो वर्क नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होती है कि मार्केट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, मतलब मार्केट अगर बुलिश है तो मार्केट बेरिश हो जाए। तो ये बात ध्यान में रखना कि मेजर हाई और लो स्वीप होते हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बेसिकली स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है मैंने आपको बताया था, राइट? दिस वन आपको इंड्यूसमेंट दिखना है। इंड्यूसमेंट मीन्स लास्ट वैलिड पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट, वैलिड इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट इसको ले लेता है तो ये बन जाता है हमारा मेजर लो। मार्केट इसको लेके अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये हमारा बन जाता है मेजर, ये बन जाता है हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये बन जाता है हमारा मेजर लो, राइट? राइट, ये बन जाता है हमारा मेजर लो और ये बन जाता है हमारा मेजर हाई। क्यों? बिकॉज इसने इंड्यूसमेंट ले लिया। जो हाई इंड्यूसमेंट ले लेता है इन केस ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर, आई एम टेलिंग यू, ये एग्जांपल बुलिश स्ट्रक्चर का है, वो मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अगर जो जिस हाई ने इंड्यूसमेंट ले लिया है वो हमारा बन जाता है मेजर हाई, और जो लो उस हाई को तोड़ देता है वो उसको बन जाता है मेजर लो। ओके, अगर स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है या फिर स्वीप हुआ है, इन बोथ केसेस दिस इज मेजर आवर वैलिड मेजर हाई और मेजर लो। ओके, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है वो मैंने आपको बताया। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक्स ड्रॉ किया है बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, राइट? तो ये यहाँ इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, यहाँ पे स्वीप किया है। स्वीप मतलब वीक आया था, कैंडल क्लोज वहां पे नहीं हुआ था। तो हमको इन दिस केस तो हमको यहाँ पे इन लोअर टाइम फ्रेम कैसे एंट्री लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो इसके दो सिनेरियो है, राइट? फर्स्ट सिनेरियो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मेजर, मतलब दिस इज योर मेजर हाई लाइन। ओके, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, राइट? ये आपका मेजर हाई है, राइट? अभी इसके ऊपर, राइट, अगर यहाँ पे एट दिस पॉइंट क्लोजिंग हुई है, ओके, लाइक दिस, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज योर मेजर हाई। ओके, अभी इसके ऊपर ये जो हाई है, राइट, ये हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग हुई है देन यू नीड इंड्यूसमेंट इन लोअर टाइम फ्रेम। ओके, ये जो है दिस इज अवर LTF सिनेरियो। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिस इज योर LTF सिनेरियो, राइट? अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है देन यू नीड इंड्यूसमेंट इन लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो फर्स्ट पुल बैक विल बी योर चॉक, यू नीड टू वेट फॉर द इंड्यूसमेंट। और यहाँ पे कहीं तो आपका POI जोन, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके, आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस विल बी योर अबाउट मेजर हाई, वैसे मतलब ऑन दिस आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आपका जो होगा वो आपका फर्स्ट पुल बैक होगा, फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा आपका इन हायर टाइम फ्रेम। वो कैसे करना है वो मे भी आपको चार्ट एग्जांपल में आपको बताती हूँ। ओके, क्योंकि क्या होता है गाइस कि फर्स्ट पुल बैक की लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है, तो मैक्सिमम सेफेस्ट आपका टारगेट वही होता है। वो कैसे, वो मैं आपको चार्ट एग्जांपल में बता दूंगी। ओके, सो फिलहाल तो दिस वाज योर फर्स्ट सिनेरियो, ये आपका फर्स्ट सिनेरियो होता है जब क्लोजिंग हो जाए तब। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई नहीं है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेकंड सिनेरियो है, आपका मेजर हाई है, राइट? अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, यहाँ पे किया है लिक्विडिटी स्वीप, राइट? नो क्लोजिंग, इस हाई के यहाँ पे आपकी जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यू नीड टू वेट टू ब्रेक दिस लो। ओके, अगर ये लो ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम में आपको ब्रेक बता रही हूँ ना, तो आपको कैंडल क्लोजिंग कंसिडर करना है, नॉट अ वीक। अगर वीक हुआ तो कैसे होता है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, राइट? आपको लोअर टाइम फ्रेम में चौक मतलब आपको कैंडल क्लोजिंग ही कंसिडर करनी है। अगर ये ब्रेक हुआ लो तो ये हो जाएगा आपका चौक। तो इन दिस केस यू डोंट नीड इंड्यूसमेंट, दिस एंटायर दिस एंटायर जोन विल बी योर POI, एंड आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो विदाउट इंड्यूसमेंट बिकॉज लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी है यहाँ पे, राइट? अगर हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी, मैं बार बार वही आपको बता रही हूँ, अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी लगेगी। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई थी, दैट्स वाई आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट लगेगा, राइट? इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिक्विडिटी का काम कर रहा है, यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया कि इंड्यूसमेंट ये आपको नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब करके मार्केट नीचे क्लोज हुआ था। ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको लिक्विडिटी नहीं लगी, इसलिए आपने यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले ली। ओके, सो दिस वाज ऑल
ये हो गया आपका बाइंग सिनेरियो। अभी सिमिलर चीज़ मैं आपको सेलिंग साइड में बता रही हूँ। सी दिस, सेलिंग साइड में आपका क्या होगा, दिस विल बी योर मेजर लो, राइट? क्यों? बिकॉज़ इसने इंड्यूसमेंट ले ली, राइट? ओके, ये आपका मेजर लो हो गया, बराबर। अगर इसको मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली तो आप यहाँ पे कैसे प्लान करोगे, उसका ये है, ये आपका है मेजर लो, राइट? ये मेजर लो, अगर यहाँ प्रीवियस लो की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली तो आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं है। पहला जो चौक होगा वो आपका एज अ पहला जो पुल बैक होगा वो आपका चौक एज अ चौक कंसिडर होगा, और आप इस जोन पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। क्यों? यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, राइट? अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया मेजर लो, राइट? ये आपका हो गया मेजर लो, अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती तो आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा, राइट? तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट तैयार करे, और फिर मार्केट इंड्यूसमेंट तैयार करने के बाद फिर मार्केट ले ले उसको, तो आपको यहाँ पे अनमिटिगेटेड पीओआई जोन पे आपको एंट्री प्लान करनी है। ओके, सो ये सिमिलर चीज़ है, बाइंग और सेलिंग साइड में सिमिलर चीज़ है। ओके, मैंने आपको ड्राइंग एग्जांपल के साथ ये बता दिया है। अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आप लोग चार्ट पे चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग अभी चार्ट पे चले जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, राइट गाइस? आप कौन सा भी एसेट ले सकते हो, कौन सा भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन कैसे होता है मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस है, सारे बेसिक से लेके आप जाके देख सकते हो। मैंने अकॉर्डिंग 95% कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, ये स्वीप एंट्री मॉड्यूल है, इसके बाद मतलब 98% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका सेटअप। आगे जो वीडियोस आएंगी वो आपको एडिशन करके जाना है, बट आप स्टार्ट कर सकते हो बैक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था। ओके, अगर आपको नहीं समझ रहा है ये वीडियो क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, वैलिड पुल बैक क्या होता है, मेरे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोज़ है, मैंने अपलोड किया हुआ है। आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड गाइज। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ क्योंकि जो डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, दैट इज़ वाई मैं आपको बता रही हूँ। ओके, मेरी बेसिक पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद ये वीडियोस सारी देखो, बिकॉज़ ये वीडियोस थोड़ी एडवांस है, मैंने पूरा बेसिक क्लियर कर दिया है। ओके, तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है 5 मिनट्स का, आप कौन सा भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, कौन सा भी चार्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने, हम लोग पहले क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इट्स स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी देखो स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे कैसे है, ये हमारा हो गया चौक, मैं फटाफट से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? फिर ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्यों? यहाँ पे ले ली इंड्यूसमेंट, दिस वन इज द इंड्यूसमेंट, मार्केट जा रहा है नीचे नीचे, ये हमारा हो गया मेजर हाई, राइट? जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दिस विल बी अवर मेजर हाई, करेक्ट? इस मेजर हाई को मार्केट ने तोड़ दिया यहाँ पे, ये मार्केट फिर से हो गई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट में। अभी आपको क्या दिखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको फिर से क्या दिखना है, व्हाट इज द थिंग यू विल डू, राइट? आपको दिखना है इंड्यूसमेंट। सो वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, ये हमारी छोटी इंड्यूसमेंट हो तैयार हो गई, मार्केट ने इसको फिर से लेके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, फिर हमारी इंड्यूसमेंट हो गई यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गई, मार्केट ने फिर से इसको ले लिया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, राइट? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, बट हम लोग क्या क्या हम लोग इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे क्या? यस, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको स्वीप भी चलेगा और आपको कैंडल क्लोजिंग भी चलेगा। ओके, जब मार्केट ने इसको ले लिया था तो ये बन गया था हमारा मेजर हाई, दिस इज अवर मेजर हाई। ओके, तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ा इसको हटाती हूँ ऐसे सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, राइट? अभी देखो यहाँ पे, दिस इज योर मेजर हाई, करेक्ट? ये आपका मेजर हाई है, यहाँ पे मार्केट ने किया है स्वीप, राइट? मैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट मार्केट ने स्वीप किया है, राइट? जब ऐसे हो जाए तो हमको डायरेक्टली इन लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट होना है। 5 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम है, हम लोग इमीडिएटली 1 मिनट में जाएंगे। ओके, 5 जनवरी का हमारा चार्ट था वो, राइट? देखो यहाँ पे दिस वन, जस्ट अ मिनट, सॉरी, दिस वन। ओके, ओके, देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट, राइट? ओके, तो ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो प्रीवियस हाई है गाइस, दिस वन, ये जो प्रीवियस हाई है इसको भी मार्केट ने क्या किया है, स्वीप किया है। यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं दिया है, तो हमको इन दिस केस कैसे रिएक्ट करना है, देखो। अगर इसने इसको स्वीप किया है, प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, तो इसके नीचे एट दिस पॉइंट, ये मैं इसको हटाती हूँ, एट दिस पॉइंट मतलब ये
बिकॉज़ जो पुलबैक है, जो लो है वो ये है। इसके नीचे मार्केट ने देनी देनी चाहिए क्लोजिंग, देन ओनली वी कैन एंटर। ओके, बट यहाँ पे वैसे हुआ क्या? यहाँ पे वैसे नहीं हुआ बिकॉज़ ये पुलबैक है ना, ये पुलबैक बहुत बड़ा है गाइस, राइट? ये पुलबैक बहुत बड़ा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? वन थिंग, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा एडवांस है बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्यों? बिकॉज़ ये मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने नोटिस किया है, दैट इज़ व्हाई ऐसे केसेस में हम लोग को थोड़ा दिमाग चला के एंट्री लेना पड़ता है, ओके? तो यहाँ पे हो गया स्वीप, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे ना, तो आपको क्या देखना है कि ये इस हाई को मार्केट ने किया स्वीप, ओके? तो अभी ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया देखो, ये हाई था, ये इसका अंदर का पुलबैक बन गया, राइट? फिर इसको, तो मार्केट में इसको ब्रेक करना चाहिए, लाइक दिस दिस वन, ये इस हाई को मार्केट ने करना चाहिए ब्रेक, जो यहाँ पे हो चुका है। तो फिर इस हाई के इस पे लेके हम लोग वैसे कर सकते हैं, ओके? यहाँ पे एंट्री प्लान करके हम लोग का हम टारगेट रख सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे देखो, ये जो हाई है, दिस वन, ये हाई भी आपका बहुत बड़ा है, राइट? ये जो हाई भी है, आप ये जो आपका पुल बैक है, वो भी आपका बहुत बड़ा है। तो हम लोग अभी इस पुल बैक को मार्क करेंगे। अगर आपको एंट्री प्लान करनी है, तो इसको आपको रिफाइन करना भी पड़ेगा। एक रिफाइन मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको कैसे रिफाइन किया था, जस्ट अ मिनट। ये पूरा पुल बैक है, इस पुल बैक पे अभी मार्केट क्या करेगी, कर सकती थी मार्केट ने यहाँ पे टैप होके ना नीचे भी ऐसे जा सकती थी। बट ये भी होता है, ये भी केस होता है। इस केसेस में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इस केसेस में क्या कर सकते हो, आप इसको रिफाइन कर सकते हो। तो आप रिफाइन कैसे करोगे? आपको देखना है वेयर इज़ पीओआई ज़ोन, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, राइट? तो पहला तो ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन है, करेक्ट? बिकॉज़ ये जो ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड है। ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, राइट? करेक्ट? और ये आपको, ये हमारी है इंड्यूसमेंट, करेक्ट? इस केस में आपको इंड्यूसमेंट नहीं लगेगी बट यहाँ पे इंड्यूसमेंट फॉर्म हो चुकी है, ओके? तो आपको क्या करना है, एक तो इस पूरे ज़ोन के 50% पे एंट्री लेनी है, सो दैट आपकी रिस्क 50% हो जाए, आपका एसएल 50% हो जाए। और आपको जो टारगेट रखना है ना गाइस, वो आपको 5 मिनट्स मतलब हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो आपका फर्स्ट पुल बैक होगा, मतलब ये आपका टारगेट होगा, फर्स्ट पुल बैक। क्यों? बिकॉज़ देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से ऊपर चली गई। तो फर्स्ट पुल बैक की लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से रिवर्स हो सकती है और बिगर पुल बैक ले सकती है। सो दैट्स व्हाई मेजर हाई और लो जब स्वीप होता है, तब आपको फर्स्ट पुल बैक हायर टाइम फ्रेम का जो होगा वैलिड, वही आपका टारगेट होना चाहिए, ओके? तो ये आपका एक एंट्री ये हो सकता था। सेकंड एंट्री आपका का यहाँ पे क्या हो सकता था? सेकंड एंट्री आपका हो सकता था दिस वन, ये जो है आपकी अ अनमिटिगेटेड ऑटो फ्लो पीओआई ज़ोन, बिकॉज़ अनमिटिगेटेड पीओआई ज़ोन यहाँ पे यही है, ये आपका हो सकता था, ओके? बट क्या होता है, इन सम केसेस यहाँ पे आती नहीं है, ये एंट्री मिस हो जाती है। सो बेटर, अगर आपके बड़े पीओआई ज़ोन हो, तो उसके 50% पे एंट्री लेना प्रेफरेबल करो, और उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा फिर। अगर आपकी रिस्क उसमें बैठ नहीं रही है, तो ट्रेड को स्किप करो, सिंपल लॉजिक है, ओके? तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके? तो ओके, तो अभी हम लोग इमीडिएटली जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, ओके? मैं इसको हटाती हूँ, सेकंड एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ये है, देखो। फिर वो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, ये आपका बन गया मेजर लो, राइट? ये आपका मेजर लो भी बन गया, और ये आपका ना मेजर आईडीएम भी बन गया, राइट? तो मार्केट ने इसको भी स्वीप किया है यहाँ पे, राइट? मार्केट ने इसको भी स्वीप किया है। तो इन दिस केस आपको कैसे करना है एंट्री, ओके? तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मेजर लो को यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, राइट? तो आपको क्या जाना है, इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में, जब यहाँ पे वीक क्लोज हो जाए, वीक हो जाए, वीक, ओनली वीक गाइस, नो कैंडल क्लोजिंग। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होती तो हम लोग ये स्विप एंट्री मॉड्यूल उस पे वैलिड नहीं होता, बट यहाँ पे क्या हुआ है, वीक क्लोज हुई है, राइट? तो आपको इमीडिएटली जाना है लोअर टाइम फ्रेम में, राइट? ये मेजर लो है, ये आपका यहाँ पे हो गया वीक, वीक क्लोज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो, ओके? अभी यहाँ पे देखो, एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है गाइस, देखो। ये जो, ये आपका एक पुल बैक बन गया, राइट? ये आपका हाई बन गया, राइट? ये एक पुल बैक बन गया, फिर ये सेकंड, ओके? तो ये ऐसे हुआ है यहाँ पे, ओके? फिर से दिखाती हूँ, सी दिस, ये आपका हाई बन गया, तो आपका हाई है ना यहाँ पे, सॉरी, ये आपका लो बन गया, तो ये आपका ये जो लो है ना, ये लो ही यहाँ पे स्वीप हुआ है, ओके? देखो यहाँ पे
दिस वन, ये लो आपका यहाँ पे स्वीप हुआ है, इसके नीचे कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, राइट, क्लोज किया नहीं, तो इन दिस केस आपको इंड्यूसमेंट नहीं लगेगा, आप विदाउट इंड्यूसमेंट यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। बट देखो इस एग्जाम्पल में आपको क्या मिला, एक एग्जाम्पल में क्या हुआ है देखो, फिर आपका ये जो जोन है ना दिस वन, ये बन जाएगा आपका पीओआई जोन, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये जो आपको एंट्री मिली है ना, वो कितने टाइम के बाद मिली है, देखो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे एंट्री मिली, मार्केट यहाँ से ही खुला और फिर आपका जो टारगेट था वो फर्स्ट पुल बैक मैंने जो बोला था, तो आपका टारगेट यहाँ पे आया, राइट, मतलब ये आपका एंट्री, ये आपका एसएल, ओके, और आपका टारगेट ये भी हो सकता है और आपका टारगेट मेजर हाई भी हो सकता है, मैं वो भी आपको बता रही हूँ, ये भी हो सकता है और मेजर हाई भी हो सकता है, बट अपना सेफ साइड फर्स्ट पुल बैक ले लो, इसके बाद ना आप आपका एसएल ट्रेल कर लो, नहीं तो आपका एसएल सीटीसी कर लो, अगर आपको ये बड़ा मे टारगेट भी अचीव करना है तो, ओके। सो बेटर कि आप यहाँ पे आपका सेफ साइड चले जाओ और आपका ये भी टारगेट हो सकता है, दोनों भी टारगेट हो सकते हैं, बट मैं आपको सेफेस्ट बता रही हूँ, ओके। तो ये आपका टारगेट हो गया, राइट। अभी देखो वो हम लोग फिर से लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। आपको देखो यहाँ पे कितनी देर के बाद यहाँ पे एंट्री मिली है, तो आपको उतने पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं होती, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे इंड्यूसमेंट फॉर्म हो चुकी है एट दिस पॉइंट, और जब आपको आप ना यहाँ पे डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती, आपका एसएल यहाँ पे होता, क्यों, बिकॉज नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट आपका ये यहाँ पे आपका टारगेट होता दिस वन, ओके। तो इसमें आपका एसएल बड़ा होता 1:2 ही मिलता, बट इस पे देखो आपको 1:6 मिला है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लान करना पड़ेगा, ओके। ये था सेकेंड एग्जाम्पल, अभी हम लोग जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, ओके। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे ही है, सी दिस, फिर से क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे, मैं इधर से ही स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट तैयार की, ये इंड्यूसमेंट तैयार की मार्केट ने, इसको ले लिया, फिर से यहाँ पे किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस वन, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा मेजर लो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, करेक्ट। मेजर लो शिफ्ट होने के बाद फिर अ, ये जो हमारा मेजर हाई था वो था यहाँ पे, एट दिस पॉइंट इज अवर मेजर हाई, करेक्ट, दिस पॉइंट इज अवर मेजर हाई, राइट, करेक्ट। ये आपका पीओआई जोन है, राइट। ये पीओआई जोन पे कैसे एंट्री लेती है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान कर सकते हो। फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या देखना है, वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया इंड्यूसमेंट, राइट। ये आपका बन गया इंड्यूसमेंट, रियली सॉरी, ये आपका बन गया इंड्यूसमेंट, करेक्ट। ये आपका था मेजर, जस्ट अ मिनट, ये आपका मेजर हाई बन गया, करेक्ट। ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया, ये आपका मेजर हाई बन गया, आपका मेजर लो था यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मेजर लो ही यहाँ पे हो गया है स्वीप, तो ये आपका मेजर लो की लिक्विडिटी ग्रैप, तो आप यहाँ पे जाके एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो, जो ये 5 मिनट से हमको इमीडिएटली लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, 1 मिनट में 5 जनवरी, तो एट दिस पॉइंट आप देखो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान हुई, देखो एट दिस पॉइंट, ओके। अभी देखो यहाँ पे दिस इज अवर प्रीवियस लो, देखो ये आपका प्रीवियस लो है, क्यों, लाइक दिस, सी दिस इज अवर वैलिड पुल बैक, ये आपका वैलिड पुल बैक है, तो प्रीवियस लो को ही स्वीप कर दिया, राइट, प्रीवियस लो को स्वीप कर दिया, इसके ऊपर दी क्लोजिंग, तो ये बन गया हमारा मेजर पीओआई जोन, राइट। आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री ले सकते हो एट दिस पॉइंट, आपका एसएल यहाँ पे और आपका टारगेट एट दिस पॉइंट, बिकॉज द रिसेंट पुल बैक यहाँ पे यही है, राइट, ये आपका टारगेट हो सकता है, ओके। इसके इस जोन के 50% पे भी आके मार्केट ने टैप करके एंट्री दी है, सॉरी मूव दिया है, और ये आपको सुबह सुबह एंट्री मिली है, तो आप देख सकते हो सुबह सुबह यहाँ पे अच्छी सी एंट्री मिल गई, ओके। तो दिस वाज ऑल, और आप देखो इसके बाद फॉर एग्जांपल एक चीज़ और बता दूँ, इसके बाद अगर फिर से आपकी ये एंट्री फॉर एग्जांपल आपकी मिस हो गई, तो आपको फिर से ये अगर एंट्री मिस हो गई ना, तो आपको फिर से एंट्री करनी है ना, तो आपको इंड्यूसमेंट लगेगा, राइट। ये फर्स्ट ही एंट्री आप वैसे कर सकते हो, अगर इंड्यूसमेंट यहाँ पे लेके फिर आपको अनमिटिगेटेड पीओआई जोन्स यहाँ पे देखना पड़ेगा, और एल्स इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आप डायरेक्टली इस पे बेसिस पे आप बाय करके जा सकते हो, ओके। दिस इज द सिनेरियो, ओके। तो ये बात ध्यान में रखना कि फर्स्ट एंट्री ही आप डायरेक्टली ऐसे ले सकते हो, ओके। फिर अगर ये मिस हो गई तो आगे की एंट्री आपको इंड्यूसमेंट लगेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको काम करना पड़ेगा, ओके। सो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल। तो इमीडिएटली आप लोग अभी जाते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। अभी देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, दिस वन, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ओके।
अभी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग का स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, हम लोग अभी ना स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ये आपका बन गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट? दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देते हैं वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो आपका इंड्यूसमेंट था ये, सॉरी ये आपका इंड्यूसमेंट था, ये बन गया आपका मेजर लो, राइट? मेजर लो। फिर से आपको क्या लिखना है? फिर से आपको क्या लिखना है? वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट आपकी थी यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं चार्ट को स्ट्रेच करके बताती हूँ, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं चाहिए, राइट? देखो ये आपका वैलिड पुल बैक है, सीरीज, सी दिस, इसका ये देखो और ये देखो वीक, देखो ये आपका बन गया वैलिड पुल बैक, सी। ओके, तो ये वैलिड पुल बैक है, तो ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया, करेक्ट? तो ये आपका था मेजर लो, करेक्ट? सो ये मेजर लो आपका हो गया है स्वीप। ओके, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो आपको जाना है 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स इज योर लोअर टाइम फ्रेम, राइट? 24 नवंबर हम लोग 5 मिनट्स में चले जाते हैं, और 24 नवंबर पे हम लोग चले जाते हैं। ओके, 24 नवंबर यहाँ पे आ गया, राइट? देखो एट दिस पॉइंट ये आपका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीवियस जो स्विंग लो है, देखो स्विंग लो है, यहाँ पे दी है क्लोजिंग, तो आपको क्या लगेगा? यहाँ पे इंड्यूसमेंट लगेगा। तो फर्स्ट पुल बैक आपका एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा और इंड्यूसमेंट लगेगा, उसके बाद ही फिर मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग काम कर सकते हैं। बट देखो एक चीज तो यहाँ पे सिनेरियो ये हो सकता था कि ये यहाँ पे दी है क्लोजिंग, करेक्ट? तो ये चौक बन गया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके अनमिटिगेटेड पीओआई जोन पे टैप करके यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो हमारी ये सिनेरियो था। बट देखो कभी कभी क्या होता है, ये चौक है ना बहुत दूर होता है, मतलब इन दिस केस आप देख सकते हो कितना दूर है, मतलब हाफ ऑफ द ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो चुका हो, मतलब हाफ ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पे बुक होना चाहिए था, इतना वो लंबा है, राइट? तो इन दिस केस हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये एक और एडवांस थिंग है जो मैंने ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने किया हुआ है, आप भी ट्राई कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, आपकी आप भी अप्लाई करके देख सकते हो। ओके, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक से सुनना, ध्यान से सुनना। ओके, ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत दूर है तो कैसे काम करना है? इन बिटवीन यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये आपका पुल बैक था। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको इंड्यूसमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट तैयार हो गया, राइट? इस इंड्यूसमेंट को ले लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, सी इसके ऊपर दी क्लोजिंग, राइट? इसके ऊपर दी मार्केट ने क्लोजिंग। तो आपको क्या करना है, इस इंड्यूस इसके ऊपर जब क्लोजिंग दी तो आपको क्लिक होना चाहिए कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, राइट? ये ऊपर ही जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे देखना है इंड्यूसमेंट जो कि बनी है यहाँ पे एट दिस पॉइंट, राइट? यहाँ पे बनी है, और आपको अनमिटिगेटेड पीओआई जोन देखना है, राइट? अभी आप बोलोगे कि दिस वन विल बी अनमिटिगेटेड पीओआई जोन, बट ये कितना बड़ा है आप देख सकते हो, राइट? ये बहुत बड़ा है। बट मतलब अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लोगे तो आपको एसएल ना यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है कि नीचे यहाँ पे कुछ, मतलब इस एंट्री में, इस टाइप की एंट्रीज में आपको ठीक से काम करके देखना है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ही जाना है। ओके, ये आप बड़ा इतना एसएल रख के अगर ये एंट्री वर्क नहीं हुई तो आपका कितना बड़ा एसएल जाएगा? तो इसके लिए आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री प्लान करनी है इन ऐसे सिनेरियो में। ओके, तो आपको देखना है यहाँ पे और कुछ है क्या? तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वन, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक है, राइट? क्योंकि देखो इसने लिक्विडिटी ली है प्रीवियस कैंडल की और इम्बैलेंस भी दिया है, और ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे मार्केट आ सकती है। सेकंड थिंग, ये जो शैडो है ये अनमिटिगेटेड शैडो है, ओके? ये शैडो बन गई हमारी एक्सट्रीम वाली, राइट? तो ये दो चीज सिनेरियो है। तो आप क्या करो, अगर मार्केट यहाँ पे आई तो आप फर्स्ट ना इसको टारगेट करके लेके जा सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, बट आपका एसएल यहाँ पे ही रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज मार्केट ना यहाँ पे भी टैप करने आ सकती है। अगर आपने यहाँ पे एसएल रख दिया तो आप रेडी रहना कि यहाँ पे अगर मार्केट आई तो आपका ऐसे लेट हो सकता है, तो आप फिर से यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। और ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट इसको स्वीप करके आपका एसएल हिट करके फिर से ऊपर जाए, जैसे इस सिनेरियो में हुआ। तो इट्स बेटर कि आप एसएल यहाँ पे रख दो, ओके? और आपका टारगेट रहेगा अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम, जस्ट अ मिनट, अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक है वो यहाँ पे है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। इसके बाद आपको ट्रेल करना है आगे, तो आप अकॉर्डिंग टू आपके कंडीशन, मतलब आपके रिस्क पे ये भी टारगेट रख सकते हो। ये भी टारगेट होता है गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है कि यहाँ से यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे स्वीप किया। अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे वीक क्लोज हुई ना, तो आप एग्जिट कर लो, नहीं तो आपका जो ये है
एसएल है वो सीटीसी कर लो। ओके, अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ पे आएगी। ओके, ये सिंपल सी टिप मैंने आपको दे दी है, प्रो टिप। ओके, आपके ऑब्जर्वेशन के साथ जा सकते हो। ओके, अभी देखो ये मैंने आपको 4 एग्जांपल बता दिए। अभी ना मैं आपको छोटे-छोटे सिनेरियो बताने वाली हूँ क्विकली दिस पॉइंट। अभी बोलोगे कि आप ये भी एक जस्ट अ मिनट, एक चीज़ ये भी होती है कि ये जो प्रीवियस देख सकते हो आप, प्रीवियस हाई है, इसको मार्केट ने स्वीप किया है। अभी देखो ये प्रीवियस हाई जो है, ये ना आपका कंफर्म नहीं हुआ है। देखो ये मेजर हाई आपका है नहीं, राइट? ये आपका मेजर हाई नहीं है। क्यों? बिकॉज़ इसने किसने इंड्यूसमेंट नहीं ली है। ये आपका मेजर हाई हो जाएगा। क्यों? बिकॉज़ इसने इंड्यूसमेंट ले ली है, राइट? ये आपका जस्ट अ मिनट, हाँ, ये आपका इंड्यूसमेंट और इस हाई ने इसको ले लिया तो ये आपका मेजर हाई बन जाएगा। क्यों? बिकॉज़ इसने इंड्यूसमेंट ली। बट ये देखो ये ना आपका प्रीवियस हाई है ना, ये जस्ट मार्केट ने स्वीप किया है, राइट? तो ये आपका मेजर हाई नहीं है। दोनों केसेस में डिफरेंस आप समझ लेना मैं आपको क्या बोल रही हूँ वो। ये जस्ट नॉर्मल हाई है, वो मार्केट ने लिक्विडिटी ली उसकी। तो आप इसको लिक्विडिटी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ लेके मत जाना, बिकॉज़ ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, मैं आपको एक्सेप्शन बता रही हूँ। ये गलती होती है। आपको मेजर हाई और लो स्वीप जब होते हैं, तभी एंट्री प्लान करनी है और ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। इन दिस सिनेरियो अगर ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई और आप यहाँ पे एंट्री प्लान करने लोअर टाइम फ्रेम में चले गए, आपको एंट्री मिल भी गई, तो आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने दी, मतलब यहाँ पे हो गया। अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ लोअर टाइम फ्रेम में, बट या आप ना यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। ओके, तो ऐसे मत करना। अगर मैं इसका आपको सिनेरियो बताती हूँ। अगर ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की, जस्ट नॉर्मल प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, तो ये जो पुल बैक है, ये जो लो है, इसके नीचे मार्केट ने देनी चाहिए क्लोजिंग, राइट? ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो इस पुल बैक को मतलब ये बन जाएगा हमारा, जस्ट अ मिनट, ये बन जाएगा हमारा पीओआई जोन। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। बट अभी देखो इन दिस एग्जांपल क्या हुआ है, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये हमने इसको एज अ पीओआई जोन मार्क किया। क्यों? बिकॉज अभी हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। बट मार्केट पीछे देखो क्या कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट ले लिया, यहाँ पे दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट? ये बन गया मेजर लो, राइट? ये बन गया मेजर हाई, राइट? दिस इज द सिनेरियो, करेक्ट? ये आपका था इंड्यूसमेंट, ये वाला। अभी देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, ये बन गया आपका बीच में थोड़ा बेरिश सिनेरियो, राइट? इसके नीचे देखो ये आपका बन गया है एक्सट्रीम पीओआई जोन। सी दिस एक्सट्रीम पीओआई जोन, ये आपका बन गया। मैं इसका कलर ना ग्रीन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ ये बन गया आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन, राइट? अभी देखो आपने ये मार्क किया है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, बट मार्केट का ट्रेंड तो यहाँ पे बुलिश है। मार्केट का ये एक्सट्रीम पीओआई जोन कितने पास में है, मार्केट यहाँ पे टैप करके आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके, यहाँ से आप अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन यहाँ पे ना भी लेते, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एंट्री लेके मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसलिए देखो यहाँ पे कितना बड़ा ये, देखो ये कितना बड़ा मूव आया है, ये कैंडल्स देखो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एसएल बहुत हिट हुए हैं और ये देखो ये वी कैसे क्लोज हुई है, राइट? तो ये दैट इज वाई ये इतना बढ़ा चुका है। ओके, तो ये सिनेरियो ध्यान में रखना कि आपको बोथ साइड प्रोबेबिलिटी देखनी है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ने यहाँ पे टैप करके मार्केट ऊपर चली गई और यहाँ पे बीच में ये सेल साइड सिनेरियो भी हमको दिखाई दिया। तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ट्रेड ही मत लो। ओके, बेटर सिनेरियो आप ट्रेड ही मत लो। पैसे गंवाने से अच्छा है नो ट्रेड। ओके, बट अगर एक दो बार आप ये थोड़ी देर आप ये सिनेरियो नोटिस करो, बैक टेस्ट करो, बट आपको ट्रेंड के साथ ही जाना है। ओके, ओके, तो ये एक्सेप्शन मैंने आपको ये बता दिया, एक जो ये जो गलती करते हैं लोग, ओके, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मैंने स्वीप एंट्री मॉड्यूल के दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, इंड्यूसमेंट स्वीप और मेजर हाई लो और स्वीप। मैंने मेरे चैनल पे, तो ये मेरा चैनल है गाइस डिकोडिंग ट्रेडिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे डिकोडिंग ट्रेडिंग, एवरी फ्राइडे मेरा वीडियो अपलोड होता है। ओके, ये मेरे सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। ये वीडियो अगर जिनको नहीं पता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, वो ये पहले वीडियो जाके देखो और फिर ये सारी वीडियो देखो। ये वीडियो मेन है, ये सारे वीडियोस इंटरलिंक है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर ही नहीं है तो आपको मैंने रिसेंटली जो अपलोड किया है ये सारे वीडियोस आपको नहीं समझ में आएंगे, एंट्री मॉड्यूल सबको नहीं समझ में आएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट फुल कोर्स फ्री, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सीधे सारे वीडियोस अपलोडेड है, उससे आप जाके देख सकते हो। ओके, ये वीडियोस है। ओके,
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और भी सारे लोगों के साथ अवेयरनेस फैला देना। ये वीडियोस ये मेरा चैनल जिनको ट्रेडिंग के लिए नीड है उनके साथ शेयर कर देना। ओके, अगर कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगी आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। ओके, ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।